गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ जून 2024 कॉमर्स पेपर 2 का टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं, जिसका फर्स्ट क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, कैन बी डिफाइंड एज बिजनेस दैट क्रॉसेस द नेशनल बॉर्डर्स, है ना। बिजनेस जो नेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है, कंट्री के नेशनल बॉर्डर को क्रॉस कर रहा है, उस बिजनेस को क्या कहते हैं? तो उस बिजनेस को इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। यानी कि कंट्री टू कंट्री जब बिजनेस होता है, कंट्री टू कंट्री बिजनेस होता है, उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which company is considered the first multinational corporation? कौन सा कंपनी को जो है वो फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी कि फर्स्ट एमएनसी कंपनी बनी? तो फर्स्ट एमएनसी कंपनी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस? प्राइमरी इंटरनेशनल बिजनेस का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस का प्राइमरी पर्पस है कि एक्सपेंड ऑपरेशन बियॉन्ड नेशनल बॉर्डर, नेशनल बॉर्डर से अपना माल को, अपना गुड्स को इंटरनेशनल बॉर्डर तक लेकर के जाना, इसी का यही जो है वो इंटरनेशनल बिजनेस का प्राइमरी पर्पस है ना। और इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? तो इंटरनेशनल बिजनेस जो कंट्री टू कंट्री बिजनेस करती है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अपना माल को भेजती है, गुड्स का सेल और परचेज करती है, उसको हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एन इनटैंजिबल एसेट्स? इनटैंजिबल एसेट्स का इनमें से कौन एग्जांपल है? इनटैंजिबल एसेट्स का एग्जांपल जो है वो पेटेंट है, जो ऑप्शन बी है, इसको हम लोग इंटैंजिबल कहेंगे। मशीनरी ये टैंजिबल एसेट्स है। इन्वेंट्री ये भी टैंजिबल है। लैंड टैंजिबल है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द टर्म टैरिफ? टैरिफ का मतलब क्या है इंटरनेशनल ट्रेड में? इंटरनेशनल ट्रेड में टैरिफ का मतलब होता है कर, टैक्स। और किस पे टैक्स? तो इंपोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगाया जाता है उसी को टैरिफ कहते हैं। इंपोर्टेड गुड्स पे जो टैक्स लगाया जाता है उसको हम लोग टैरिफ कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करता है? बताइए। ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, IASB जो है वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को सेट करती है। ठीक है। IMF जो है वो डेवलपिंग कंट्री को फंड प्रोवाइड करती है। WTO ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करती है, ट्रेड डिस्प्यूट को सॉल्व करती है। और ये जो है यूनाइटेड नेशन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, और मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो कंट्री टू कंट्री कॉन्फ्लिक्ट को, कंट्री टू कंट्री कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना। ठीक है। क्लियर है? नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंटरनेशनल मार्केटिंग? इंटरनेशनल मार्केटिंग में प्राइमरी गोल क्या है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, टू अडॉप्ट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना इन टू डिफरेंट कल्चर एंड मार्केट,
डिफरेंट कल्चर और मार्केट के हिसाब से मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सेट आउट करना इंटरनेशनल मार्केटिंग का काम है। ठीक है, जैसे अलग अलग कंट्री का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग मार्केट होता है, तो उस कल्चर के हिसाब से, उसके मार्केट के हिसाब से अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग स्ट्रेटजी को सेट आउट करना इंटरनेशनल मार्केटिंग का मेन पर्पस होता है, यानी कि प्राइमरी गोल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टैरिफ बैरियर टू ट्रेड। नॉन टैरिफ बैरियर का एग्जाम्पल कौन है? तो नॉन टैरिफ बैरियर का एग्जाम्पल जो है वो इंपोर्ट कोटा है। कौन है? इंपोर्ट कोटा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का प्राइमरी पर्पस क्या है? तो वर्ल्ड बैंक से लर्न रखना कि लोन प्रोवाइड करने का है ना। बैंक क्या देती है? लोन देती है। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो भी किसको लोन देती है? क्या प्रोवाइड करती है? लोन प्रोवाइड करती है, और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन प्रोवाइड करती है। और किसका डेवलपमेंट? तो जो डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि जो डेवलपिंग कंट्री है उसको लोन प्रोवाइड करती है। कौन? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, और डेवलपिंग कंट्री का मतलब होता है कि जो विकासशील है, विकासशील है, यानी कि अभी पूरा का पूरा विकसित नहीं हुए हैं, अभी विकास कर रहे हैं, उसी को डेवलपिंग कंट्री कहा जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ करेंट एसेट्स। इनमें से कौन जो है वो करेंट एसेट्स का एग्जाम्पल है? तो करेंट एसेट्स का एग्जाम्पल जो है वो इन्वेंट्री है ना, और कैश है। ठीक है, बाद बाकी बचे हुए जो है वो क्या है? वो फिक्स्ड एसेट्स है। वो क्या है? फिक्स्ड एसेट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट है, व्हाट डज द टर्म लिक्विडिटी रेफर टू इन फाइनेंस। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? तो एसेट्स को कन्वर्ट करना किसमें? कैश में। जब एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं उसी को लिक्विडिटी कहते हैं। और ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है, द एबिलिटी टू कन्वर्ट एसेट्स इनटू कैश क्विकली। क्लियर है? तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, which financial statement provides information about company's financial position to a specific point of time। है ना, स्पेसिफिक टाइम में कौन सा जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है? तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, यानी कि बैलेंस शीट। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्वॉट। स्वॉट का पर्पस क्या है? स्वॉट एनालिसिस का मेन पर्पस क्या है बिजनेस में? तो स्वॉट जो है वो SWOT और T से बना है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। स्वॉट का फुल फॉर्म क्या है? तो स्ट्रेंथ है, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेसेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज और T फॉर थ्रेट। है ना, यानी कि कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है? तो कंपनी का स्ट्रेंथ है कि कंपनी अब क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करती है। कंपनी जो है वो क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करती है, इसका क्या है? स्ट्रेंथ हुआ कंपनी का। वीकनेसेस क्या है? तो कंपनी के पास फंड अवेलेबल नहीं है, जिस वजह से वो एडवर्टीजमेंट नहीं कर पा रही है। ठीक है, तो इसका वीकनेस क्या हुआ? कंपनी का एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और अपॉर्चुनिटी क्या है? तो कंपनी के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो ई कॉमर्स में आ सकती है, यानी कि ऑनलाइन आ सकती है, ई कॉमर्स में आ सकती है। और थ्रेट क्या है? तो थ्रेट है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, कंपनी के बहुत सारे कॉम्पिटिटर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मार्केट structure has a large number of buyer and seller, large number of seller and buyer। ठीक है, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा
सेलर होते हैं और बहुत ज्यादा बायर होते हैं। तो ये परफेक्ट कंपटीशन है। ये क्या है? परफेक्ट कंपटीशन है। क्लियर है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द पर्पस ऑफ मार्केटिंग मिक्स? 4 पीस मार्केटिंग मिक्स का क्या पर्पस है? तो 4 पीस क्या है? पहला पी का मतलब है प्रोडक्ट। पहला पी का मतलब क्या है? प्रोडक्ट। दूसरा पी का मतलब है प्राइस, और तीसरा पी का मतलब है प्लेस, और चौथा पी का मतलब है प्रमोशन। क्लियर है? 4 पी है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो क्या है? ऑप्शन नंबर सी, टू क्रिएट अ बैलेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी, है ना। बैलेंस मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मतलब होता है 4P का मेन पर्पस होता है। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग 1000 MCQ का सीरीज चल रहा है जो यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। तो ये सभी जितने भी एमसीक्यूज हैं वो फ्री हैं। आप आ करके डेली जो है वो आपको वीडियो अवेलेबल मिलेंगी। आप चैनल पे आकर के वीडियो को देख सकते हो। और अगर वीडियो में और भी कोई टॉपिक जो आपका क्लियर नहीं है तो कमेंट करके आप टॉपिक लिख सकते हो। उस टॉपिक पे हम वीडियो बना करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।